आप देख रहे हैं कल की न्यूज। संभल की सीट पर 18,50,000 वोटों का बहुमत है, जिसमें 60% का वोट मान के चले तो 11 लाख वोट पड़ेंगे, जिसमें पिछली बार परवेश लाल सैनी को 4,83,000 वोट मिले थे। अब इसका क्या अनुमान मानते हैं? जहाँ तक वोट बैंक का सवाल है कि जो वोट है, जो वास्तविक बीजेपी का कैडर वोट है, उसके साथ एक समस्या है। अधिकतर तो बच्चे एनसीआर में जा चुके हैं, उनके वोट तो हैं ऑन पेपर, लेकिन वो यहाँ डालने नहीं आ पाएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा वर्ग है, उनके वोट त्यौहार मानते हैं, वो त्यौहार की तरह वो कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो वोट डालने आएंगे। इसका कितना असर पड़ेगा ये समय बताएगा। अभी जो स्थिति चल रही है संभल के समीकरण को लेके, अगर बीजेपी इस बार कमल का फूल विजयी होता है तो इसके लिए आप परमेश्वरी लाल को कितना मजबूत कैंडिडेट मानते हैं? आपने सुना तो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट परमेश्वरी लाल सैनी जी को मजबूत माना जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो अंतर्घात है उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या उस समस्या के निदान का कोई कारण बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। उसका केवल एक ही बात है, संगठन को तो छोड़ना नहीं है, परंतु निगाह रखनी होगी उन लोगों पर जो कि भीतरघात वाले हैं, और उस वर्ग को टाइम खराब नहीं करना है जिसका हमें उम्मीद नहीं है। ये सब जानते हैं कौन सा वर्ग हमें वोट देता, कौन सा नहीं देता। वहाँ टाइम खराब करना बेकार है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जो कि हर पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा, तब चुनाव जीत सकते हैं। अन्यथा लापरवाही अगर कर दी जरा सी भी तो चुनाव जीतना भारी पड़ जाएगा। एक सवाल है आप दोनों से ही है हमारा कि ये कॉर्पोरेट में जो चल रहा है एक बार फिर से 400 पार, तो ये 400 पार का जो नारा है वो नारा है या किसी के तहत बोले जाने वाली एक संख्या है? इसके लिए वकील साहब आप बहुत अच्छी तरह समझा सकेंगे। जहाँ तक 400 पार का नारा है, क्योंकि इन्होंने धारा 370 हटाई थी, तो 370 इसलिए बीजेपी को मांग रहे हैं, 370 हमें दो। उन्होंने धारा हटाई थी जिससे कि देश ही नहीं विदेशी परेशान थे, तो 370 प्लस इसलिए मांग रहे हैं। 400 लेकर नहीं चलेंगे तो फिर अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। हिम्मत मर्द मदद खुदा, अगर हिम्मत रखेंगे 400 की तभी तो पाएंगे, अन्यथा मान लो खुद ही सोचेंगे हमें 200 मिलेंगे तो फिर कौन दे देगा। और उनके काम तो मोदी योगी के काम तो इतने बढ़िया हैं, मैं आपसे बड़ा नहीं कर सकता। बाकी मैं देखता हूँ सारे काम, चाहे बदायूं हो, चाहे चंदौसी, चाहे कहीं के, चाहे धर्मपाल मंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, सब वही कुकर्म करते आ रहे हैं जो कि करते आए थे पहले। कोई सुधार नहीं उनमें, मगर पब्लिक की निगाहें टिकी हैं केवल योगी जी और मोदी जी पर। तो ये योगी और मोदी की जिद और जहद का मतलब है, और केवल ये वोट जो पढ़ना है वो मोदी पर ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना। तो फिर अब आप सबसे हम विदा लेते हैं। कल की न्यूज़ संभल, नितिन गुप्ता।